मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तरकांड के दोहा नंबर 45 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालुजन कथा का ध्यान से श्रवण करें। और एक गुपत मत सबे कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नरे भगत न पावे मोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। और एक भी गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहो भगत पद कवन प्रियासा, जोगन मक जप तप उपवासा। सरल स्वभावनम मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्त मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ की है, न जप तप और उपवास की। यह इतना ही आवश्यक है सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो, और कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मोर दास कहाए नर आशा, करें तो कहो का विश्वासा। बहुत कयो का कथा बढ़ाई, ये आचरण बस में भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बड़ा कर क्या कहूँ। हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। बेरन बेग्रह आसन त्रासा, सुखमय ताय सदा सवासा। अनारंभो अनिकेत यमानी, अनग अरोष दक्ष विज्ञानी। न किसी से बैर रखे, न लड़ाई झगड़ा करे, न ही आशा रखे, न ही भय करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी है। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई आधार अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मान पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीत सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भगति पक्षी हटी नहीं सटताई, दुष्ट तर्क सब दूर बहाई। संत जनों के संसर्ग सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक के स्वर्ग और मुक्ति का भक्ति के समान तृण के समान है। जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरों के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, जिसने सब कुतर्कों को दूर भगा दिया है। मम गुण ग्राम नामृत, गति ममता पर मद मोह। ता करे सुख सोए जानहूं, पर आनंद संदो। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। जो मेरे गुण समूह के और मेरे नाम के परायण हैं एवं ममता मद और मोह से रहित हैं, उनका सुख वही जन जानता है जो परमात्मा परमानंद की राशि को प्राप्त है। सुनते सुधा सम बचन राम के,
गहे सवन पद कृपा धाम के। जनने जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ है और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणार तिहारी। आशीष सिख तुम बिनु दे न को, मात पिता स्वार्थ रत्यो। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर, धन, घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे स्वार्थ परायण हैं, इसीलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हेतु रहित जग जुग पुकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपन्यों प्रेम प्रभु परमार्थ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले दो ही है, एक आप और दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उन्हें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके बचन प्रेम रस साने, सुन रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज गृह गए आयुष पाई, बरनत प्रभु बत कई सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर को गए। उमा अवधवासी नर नार कृतारथि रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जय भूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। इस दोहे का तुलसीदास जी इस कर भावार्थ रखते हैं। शिव जी कहते हैं, यो माँ, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख दाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीना, पद पकार पादोदक लीना। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री रामचंद्र जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछ मोरी। देख देख आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी विनती को सुनिए। आपके आचरणों मनुष्योचित चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह भ्रम होता है। महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं के बात कयो भगवाना। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमिति करि निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते हैं, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। उपरोहिती का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं।
जब न लेओ में तब विद मोही, कहा लाभ आगे सुत तू ही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हुए रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उसे सूर्यवंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, हे पुत्र, इसमें तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूपी धारण करके रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब में हृदय विचार जोग यज्ञ व्रत दान, ताको करऊं सो पैहूं, धर्म न ये मम समान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमारे सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। तब मैंने हृदय में विचार कर किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।